नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है यदि हम सही समय पर सही क्रियाएं करें? क्या आप इस बात से परिचित हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी प्रयास हजारों गुना अधिक फलदायी होता है? ब्रह्म मुहूर्त ये वह दिव्य समय है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यह समय ध्यान, साधना, प्रार्थना और आत्मविकास के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप लगातार 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में कुछ विशेष नियमों और क्रियाओं का पालन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको एक विशेष 21 दिवसीय प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 1 से 2 घंटे पहले का समय होता है। यह समय लगभग सुबह 3 से 4 बजे का होता है। 5:30 के बीच आता है, जो स्थान और ऋतु के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, दिव्यता या ज्ञान, और मुहूर्त का अर्थ है समय। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और हमारा शरीर व मन इसे सर्वोत्तम तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह जल्दी उठने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सुबह के समय मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन का स्तर अधिक होता है, जिससे हम सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस समय दिमाग सबसे अधिक शांत और केंद्रित होता है, जिससे नई चीजें सीखना और समझना आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारे फेफड़े शुद्ध वायु को ग्रहण कर सकते हैं। यह समय शरीर के लिए डिटॉक्स का कार्य करता है और कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। इस समय हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संपर्क अधिक मजबूत होता है। ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं। अब हम आपको वह विशेष प्रयोग बताएंगे जिसे 21 दिनों तक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए आपको रात 9:30 या 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सोने से पहले हल्का भोजन करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं। अपने शरीर को धीरे धीरे इस समय पर उठने के लिए प्रशिक्षित करें। रात को सोने से पहले संकल्प लें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे। ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है। इसीलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे। आपको इस विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसीलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर इसकी विधि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं, जो सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्र काल, शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यता है वह मनोहर काल यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती है। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा।
अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता है, और मुहूर्त अर्थात समय खंड, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर जितने भी पूजा स्थल है, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती है और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती है। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसीलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेंगे। एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाए तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय है, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर जितने भी पूजा स्थल है, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या इंटर रिस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेंगे। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज इसका अभ्यास करते हैं तो इन 21 दिनों के भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है
या जिनको रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वह इस विधि का अभ्यास न करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल न करें। अब कैसे इसको करना है, चलिए जानते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है और हमारी विजुअलाइजेशन का स्थान है और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना ले। जैसे कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड कर ले कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिसाइड कर लें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी किसी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर ना धो लें तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर बैठ जाए। ध्यान रखें कि वो जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राण वायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राण वायु की जरूरत रहेगी, तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानास्थ होकर बैठे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर बैठ जाए। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी, देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी, देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या हे मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी, देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे। और बार बार अपनी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी आदत या नियम को लगातार 21 दिनों तक अपनाता है तो वह उसके अवचेतन मन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप विशेष नियमों का पालन करते हैं तो इसका असर सीधा आपके शरीर, मन और आत्मा पर पड़ता है। पहले 7 दिनों में आपका शरीर और मन इस नई दिनचर्या के अनुरूप ढलना शुरू करता है। शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ेगा,
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक संतुलित होगी, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा। मन की शांति और एकाग्रता बढ़ेगी। इस समय किया गया ध्यान और प्राणायाम आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाएगा। नकारात्मक विचार कम होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मशुद्धि के लिए जल तत्व का प्रयोग रोज सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं और हो सके तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल ग्रहण करें। इससे आपकी पाचन क्रिया सुधरेगी और शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त होगा। सकारात्मक संकल्प एफर्मेशंस का अभ्यास करें। हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखें और उसे जोर से पढ़ें। उदाहरण, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सूर्योदय से पहले बाहर टहलें या खुले स्थान में श्वास अभ्यास करें। इस दौरान शुद्ध ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जावान बनाएगी। दूसरे सप्ताह से आप अपने भीतर गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इस समय की गए मंत्र जप से मानसिक शुद्धि होती है और आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। ओम का उच्चारण करने से आपकी चेतना जागृत होगी। ध्यान और कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। ध्यान के दौरान अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को महसूस करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता आएगी। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और रोज सुबह उन्हें पढ़ें। इससे आपका अवचेतन मन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। इस समय प्रकृति के साथ अधिक समय बिताएं। नदियों, पेड़ों और खुले आसमान के नीचे ध्यान करें। इससे ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। अब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख चुके होंगे और आपकी इच्छाओं के पूरे होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10. संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपकी आंतरिक बुद्धि तेज होगी। आपको पूर्वाभास होने लगेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। इस समय अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें और सेवा का भाव रखें। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। 21 दिनों के अभ्यास के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। आपका मन अधिक शांत, एकाग्र और प्रसन्न रहने लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यदि आप इसे 21 दिनों तक लगातार अपनाते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत लाभ होगा। अब तक हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है और 21 दिनों तक इस साधना को अपनाने से क्या चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। रहस्यमय आध्यात्मिक प्रक्रियाओं और सिद्ध मंत्रों के बारे में जानेंगे, जिनका पालन करके आप अपनी सभी इच्छाओं को और जल्दी पूरा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने विस्तार से जाना कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, और यदि आप 21 दिनों तक लगातार इस दिव्य समय में जागकर विशेष साधनाएं करते हैं तो आपके जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज से ही इस दिव्य प्रयोग को अपनाएं। 21 दिनों तक अनुशासन पूर्वक इन नियमों का पालन करें और स्वयं अनुभव करें कि कैसे आपका जीवन रूपांतरित होता है। आखिरी मंत्र, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जागृत हो जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तनकारी जानकारी मिलती रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे। इसी शुभ कामना के साथ धन्यवाद।